Hello guys, welcome to Learning English with Ashutosh sir. I know long time no see, but I have come back. और IBPS PO एग्ज़ाम के दोनों शिफ्ट्स या दोनों सेशंस अपन कह सकते हैं कि ख़त्म हो गए हैं, अक्टूबर 3 और अक्टूबर 10 वाले. नाउ इट इज़ टाइम फॉर एनालिसिस. तो अब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑल ओवर द इंटरनेट हैं, तो आई थॉट लेट्स अपलोड सम सॉल्यूशंस सो दैट आई कैन हेल्प माई स्टूडेंट्स. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस. आप इसके अंदर सीख सकते हैं कि बैंक के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को किस अप्रोच के साथ पे डील करते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने इजी ये क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप एक सर्टेन टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं तो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को विद इन 20 to 30 सेकंड्स, मतलब ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चंस तो सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाते हैं. सो विद इन 20 to 30 सेकंड्स कैसे आप कुछ क्वेश्चंस को, या इंग्लिश के सेक्शन के अंदर आने वाले IBPS PO एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ. जो एक मिथ अब हम देखते हैं कि बैंक एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट होती है, इज़ गोइंग टू गेट ओवर इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन. बट उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें. अगर आप बैंक एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई भी दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंग्लिश के सेक्शन के अंदर टाइम को बचाने का जो तरीका है वो ये है कि आप डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़ें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर बैंक एग्ज़ाम्स में जिसके अंदर हर साल एक अपडेशन आ रहा है, और अपडेट्स के साथ में हमें ये देखने को मिल रहा है कि नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट नए तरह के क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को नहीं हिला सकते. अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो इट वुडंट मैटर. ओके, तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं. ये सबसे पहले क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं. In the given question, a word has been printed in bold below the sentence. Alternatives to the emboldened word have been given as A, B, C and D, which may help improve the sentence. इसमें कहा है कि भाई एक नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अंदर एक वर्ड जो है उसको एम्बोल्ड किया हुआ है, और फिर उसके नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जो आप क्या कह सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनकी मदद से सेंटेंस को. चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द गिवन 5 ऑप्शंस. जो 5 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसी, या 4 ऑप्शन ऑफ कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें से किसी एक से अगर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो इम्प्रूव करें, और अगर उस सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप ई ऑप्शन को चुनें, विच मीन्स नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. ऑलराइट, तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन है, आफ्टर एन डेलिबरेट, ये जो डेलिबरेट है ये बोल्ड कर रखा है, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी वेसुवियस इरप्टेड विद डेवास्टेटिंग फोर्स इन AD 79. थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा. AD 79 जो है वो एक टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे किसी ईयर की बात हो रही है. नाम की देखो, अगर हमने वेसुवियस का वी जो है वो बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ज़रूर किसी चीज़ का नाम होगा, प्रॉपर नाउन होगा. तो ये जो है, ये इरप्शन और इनएक्टिविटी जो है वो किसी ज़रूर ज्वालामुखी की बात हो रही है, वॉल्केनो की बात हो रही है. बट फिर भी हम देखिए, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमें मिलता है. तो हमें कुछ नहीं करना है. इसके अंदर सेंटेंस के अंदर जो है जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उसको पुट करके देखना, और देखना है कि किसके साथ में करेक्ट सेंस हमें मिलता है, या करेक्ट मीनिंग हमको मिलता है, या मीनिंगफुल सेंटेंस हमको मिलता है. आफ्टर एन डेलिबरेट, देखिए एन के बाद डेलिबरेट तो वैसे भी नहीं आ सकता, तो ये ई ऑप्शन तो गलत हो गया. देखिए जो लिखा हुआ है अगर वो सही है तो हमें ई चुनना है, इसलिए हम अगर लिखा हुए को हम मान लेते हैं कि वो गलत है तो हमें इसको ई ऑप्शन को डिलीट कर देना. तो एन के बाद डेलिबरेट तो आ ही नहीं सकता है, तो उसको हम वहाँ पर रिमूव कर देंगे. अब रह गए बाकी के ऑप्शन. तो उसमें भी देखोगे आप सब में ए से ई से ही स्टार्ट हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं हाँ ऑफकोर्स ये एन जो वाले हैं जो सारे के सारे सही होंगे. इनमें से एक ऑप्शन होगा. अब एनलार्ज जो होता है वो होता है किसी चीज़ को बड़ा बनाने के लिए. एसेंशियल ज़रूरी होता है, ज़रूरी पीरियड नहीं होता है इनएक्टिविटी का वेलकोने के इरप्शन के लिए. एम्पलीफाइड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, और एक्सटेंडेड का मतलब भी होता है बढ़ा हुआ, और कहीं ना कहीं एनलार्ज का मतलब भी होता है बढ़ा हुआ. पर ध्यान रखिए, एनलार्ज जो होता है वो वेलकोने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, या उसके टाइम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता. एम्पलीफाइड साउंड के लिए यूज़ करते हैं अपन. और यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है एक्सटेंडेड. जो एक्सटेंड वर्ड है उसका जो एक्सटेंडेड हमने जो एडजेक्टिव वर्जन बनाया है वो हम टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी वेसुवियस इरप्टेड विद डेवास्टेटिंग फोर्स इन AD 79. बस ये छोटे छोटे नुआंसेस अगर आपको पता है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं. आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. द वेडिंग रिसीव्ड एक्सटेंसिव वेलकमिंग इन द न्यूज़पेपर्स. बड़ा अजीब सा सेंटेंस है. एक्सटेंसिव वेलकमिंग न्यूज़पेपर में नहीं मिलती है, वो जो जगह होती है वहीं मिलती है वेलकमिंग जो है, और वो भी वेडिंग की नहीं होती है, वो तो वो बारात आती है उसको वेलकम किया जाता है. वेडिंग की कोई वेलकमिंग नहीं होती है. तो फिर भी हम देखते हैं और ऑप्शंस क्या हैं. अकाउंट रिसीव नहीं करते वेडिंग में, हम क्रिटिक भी नहीं करते. देखो क्रिटिसाइजेशन हो सकता है, मान लेते हैं कि हम अगर मान लीजिए वेडिंग का क्रिटिसाइजेशन हो रहा है
तो क्रिटिसाइजेशन हो सकता होगा लेकिन क्रिटिक नहीं होगा। क्रिटिक तो वो लोग होते हैं जो क्रिटिसाइजेशन करते हैं। फिर आता है कवरेज। ऑफ कोर्स वेडिंग को कवर जरूर किया जा सकता है जब अगर उसे हम एक न्यूज़ मान लें, अगर उसे हम ऐसा कुछ मान लें जिसे कवर करके न्यूज़पेपर में दिखाया जा सकता, न्यूज़पेपर पर पब्लिश किया जा सकता है या फिर टेलीविज़न पर दिखाया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं उसका जो कवरेज होता है वो पॉसिबल है। तो कवरेज ही इसका सही आंसर है गाइस। हंट तो यहाँ पर शिकार होगा, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट द ऑप्शन। ओके, तो आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। The modern publishing industry is dominated by a small number of large companies that have abandoned on more or less the same business model for decades। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कई बार पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है और आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है। देखिए, अबेंडन के बाद में यहाँ पे एक ऑन प्रेपोजिशन लिखा हुआ है। ऑन प्रेपोजिशन जो होता है वो अबेंडन के साथ में आता ही नहीं है अगर हमें उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखना हो। इस सेंटेंस के अंदर जो है, अगर अपन इसका जो मेन सेंटेंस अगर अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो लार्ज कंपनीज जो है वो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हैव अबेंडन्ड ऑन जो है वो वर्ब वाला पोर्शन है और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो बिजनेस मॉडल है। उसके आगे ठीक है सेम वगैरह लिख रखा है। तो अबेंडन के बाद में अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑन लगाना नहीं है। फ्राउन जो अब ऑप्शंस देख लेते हैं किसके साथ में ऑन आता है, अपन उनको ही उन्हीं ऑप्शंस को रख सकते हैं इसके अंदर। फ्राउन के साथ में ऑन आता है, रिलाइड के साथ में भी ऑन आता है, कॉट के साथ में ऑन आता है एक फ्रेजल वर्ब के अंदर, वैसे जनरली कैच के साथ में ऑन नहीं आता, और इन्फ्लुएंस के साथ में ऑन एज अ वर्ब नहीं आता। अगर इन्फ्लुएंस जो है वो एक वर्ब हो तो उसके साथ में ऑन नहीं आ सकता। एज अ नाउन उसके बाद ऑफ कोर्स ऑन ही आता है। आप जानते हैं इन्फ्लुएंस वर्ड के साथ में हम ऑन यूज़ करते हैं, बट एज अ वर्ब नहीं, ध्यान रखें। यानी कि हमारे पास में 3 ऑप्शंस रह गए, फ्राउन, रिलाइड और कॉट। तो हमको अब तो मीनिंग में जाना पड़ेगा। मीनिंग में जाएंगे अपन तो फ्राउन ऑन या फ्राउन अपॉन का जो मीनिंग होता है वो होता है डिसअप्रूव ऑफ समबडी। यानी कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप उसके लिए मना करना चाहते हैं, आप उस चीज़ से अगर डिसएग्री करते हैं तो आप वहाँ पे फ्राउन अपॉन लिखते हैं। तो हम सेंटेंस को पढ़ते हैं कि लार्ज कंपनीज जो है वो डिसअप्रूव करती हैं सेम बिजनेस मॉडल को, और अब ये डिकेड से ऐसा करती आ रही है, जिसका जो यहाँ पे ऑफ कोर्स कोई मीनिंग बनता नहीं है इसका। रिलाइड ऑन, तो यहाँ पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो कंपनीज है वो सेम बिजनेस मॉडल पे रिलाई करती आ रही हैं। और ऐसा किस लिए, और ये रीज़न मतलब एक रीज़न के तौर पे बताया जा रहा है कि मॉडर्न पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है वो डोमिनेटेड है बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कंपनीज। तो उसका एक रीज़न के तौर पे ये बताया गया। फर्दर, कॉटन जो होता है उसका मतलब तो टू बिकम फैशनेबल होता है, उसका मतलब और कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पे पकड़ने की बात ही नहीं हो रही है। तो इसके अंदर जो एक सेंस बनाने वाला सेंटेंस है वो सिर्फ रिलाई ऑन के साथ में अपन देख सकते हैं। सो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा हमारा रिलाइड ऑन के साथ में। द मॉडर्न पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कंपनीज दैट हैव रिलाइड ऑन मोर और लेस द सेम बिजनेस मॉडल फॉर डिकेड्स। तो एक ही मॉडल बिजनेस मॉडल जो है वो दशकों से यूज़ करते आ रहे हैं। दैट्स व्हाट हैज़ बीन सेड इन द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये ई लर्निंग हैज़ अ कंसिडरेबल टैलेंट। ये अजीब सा लग रहा है। देखो, ई लर्निंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, उसके पास टैलेंट नहीं हो सकता है। उसके पास में क्या हो सकता है ये देखते हैं। पोटेंशियल हो सकता है, यस। उसका फ्यूचर हो सकता है, उसके पास में एक फ्यूचर है, अपन कह सकते हैं हाँ हो सकता है। उसका इम्पैक्ट हो सकता है, बट देखिए आगे जो लिखा है इम्पैक्ट टू इम्प्रूव, इम्पैक्ट टू इम्प्रूव कुछ नहीं बनता। देखिए इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ के पास में है, किसी चीज़ का है, तो कुछ करने के लिए नहीं होगा, वो उसका इम्पैक्ट है। द सेंटेंस गेट्स कंप्लीटेड देयर। तो यहाँ पे टू इम्प्रूव जो है वो इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं डिलीट कर देता है। डिग्री वन सेकेंड, यहाँ पे किसी के पास डिग्री होने की, ई लर्निंग के पास डिग्री कहीं की होगी, है ना, तो डिग्री का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। इनफैक्ट अगर डिग्री को एक नाउन की तरह यूज़ भी कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे कोई ना कोई आर्टिकल वगैरह लगाना पड़ेगा। देयर इज़ नो आर्टिकल, तो यहाँ पे रह जाता है या तो पोटेंशियल या फिर फ्यूचर। अब हम मीनिंग से देख लेते हैं। ई लर्निंग हैज़ ए कंसिडरेबल पोटेंशियल टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन। बिल्कुल सही लग रहा है। ई लर्निंग हैज़ अ कंसिडरेबल फ्यूचर। कंसिडरेबल फ्यूचर हो, इम्प्रूव, देखिए फ्यूचर कंसिडरेबल होना ज़रूरी है या फिर पोटेंशियल होना ज़रूरी है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए? ऑफ कोर्स पोटेंशियल। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पोटेंशियल। इट्स प्रीटी सिंपल। सो दीज वर द क्वेश्चंस गाइस। ये थे कुछ क्वेश्चंस 10 अक्टूबर वाले सेट में से। 3 अक्टूबर वाले सेट में मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, दे वर टू इजी, सो मैंने उनको डील नहीं किया। ये भी एक्चुअली में बहुत इजी थे, बट मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे आप विद इन सम सेकंड्स इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आप देखेंगे कि मैंने जब इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट आई नो कि अगर इनको अटैम्प्ट किया जाए तो नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स यू वुड टेक, और कुछ क्वेश्चंस में तो 10 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। So keep supporting. Thank you so much. Bye bye.